हेलो बच्चों, स्वागत है आपका न्यूरॉन्स एकेडमी छिंदवाड़ा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे विटामिन टॉपिक के क्वेश्चन के बारे में जो आपके पीएनएसटी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो देरी ना करते हुए हम सीधे स्क्रीन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विटामिन ए शरीर के किस अंग में संग्रहित होता है? विटामिन ए शरीर के किस अंग में संग्रहित होता है? राइट आंसर बनेगा बेटा इसका बी, लीवर में संग्रहित होता है। 4 विटामिन होते हैं ए, डी, ई, के जो लीवर में और टिश्यू में संग्रहित होते हैं। ये विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। 2 विटामिन याद रखना, बी और सी, ये जल में घुलनशील होते हैं और ये शरीर में संग्रहित नहीं होते हैं। ये मूत्र के माध्यम से शरीर से कहां हो जाते हैं? बाहर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त निर्माण में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त निर्माण में कौन सा विटामिन सहायक होता है? इसका राइट आंसर बनेगा हमारा विटामिन B12, साइनोकोबालामिन। ये क्या होता है? ये क्या करते हैं? अमाशय में और छोटी आंत में एक इंट्रिंसिक फैक्टर पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? आरबीसी के फॉर्मेशन में सहायक होते हैं और अगर ये नहीं बनते हैं तो ये एनीमिया डिसऑर्डर उत्पन्न कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा विटामिन B12। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? इस पर ध्यान देना बेटा। निम्नलिखित में से कौन वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? अगर वसा में घुलनशील विटामिन आता तो ए, डी, ई, के, अडेक, ये वसा में घुलनशील होते हैं। कौन नहीं है? ए भी है, डी भी है, के भी है। विटामिन B1 वसा में घुलनशील नहीं है, ये जल में घुलनशील है। राइट आंसर बन जाएगा हमारा क्या? सी। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल। अगर रेटिनॉल की बात करें, इसे विटामिन ए के नाम से जाना जाता है। पायरिडॉक्सिन को विटामिन सी के नाम से जाना जाता है। थायमीन को विटामिन B1 के नाम से जाना जाता है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तंत्रिका तंत्र के उचित कार्य के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तंत्रिका तंत्र के उचित कार्य के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? आप याद रखना, नर्वस सिस्टम के लिए या नर्व सेल के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर बनेगा विटामिन B1। विटामिन क्या बनेगा? B1। अगर विजन की बात करें, विजन इंप्रूवमेंट की बात करेंगे तो आंसर क्या बने जाएगा? ए। विजन इंप्रूवमेंट में आंसर क्या आएगा? ए। और नर्वस सिस्टम में आंसर क्या आएगा? B1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाना पकाने के दौरान कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? खाना पकाने के दौरान कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? राइट आंसर बनेगा इसका बी, विटामिन सी। विटामिन सी, क्योंकि ये विटामिन सी जो होता है, जैसे ही एनर्जी गर्मी बढ़ती है तो बॉडी से विटामिन सी क्या हो जाता है? कम। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गर्मी बढ़ती है या ऐसा बोल सकते हैं कि अगर शरीर का तापमान बढ़ता है तो विटामिन सी शरीर से क्या हो जाते हैं? कम। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए की विषाक्तता मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करती है? विटामिन ए की विषाक्तता मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करती है? राइट आंसर बनेगा इसका सी, लीवर। विटामिन ए की विषाक्तता किसको, विटामिन ए की टॉक्सिसिटी किसको प्रभावित करती है? लीवर को। किसको करती है? लीवर को। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। कोशिका झिल्ली में विटामिन ई का क्या कार्य होता है? आपसे पूछा गया है, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन में विटामिन ई का क्या कार्य होता है? पहला ऑप्शन दिया डीएनए रेप्लिकेशन, दूसरा दिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, तीसरा दिया लिपिड एंटीऑक्सीडेंट और चौथा लिखा है प्रोटीन सिंथेसिस। राइट आंसर बनेगा बेटा इसका सी, लिपिड एंटीऑक्सीडेंट। राइट आंसर बनेगा इसका सी। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B1 की कमी से रक्त में कौन सा मेटाबोलाइट बढ़ जाता है? उपापचय की क्रिया बढ़ जाती है। राइट आंसर बनेगा इसका पायरुवेट। क्या होता है? पायरुवेट। पायरुवेट की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, सेरोटोनिन और डोपामिन ये न्यूरोट्रांसमीटर तंत्रिका संचारी होते हैं। सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर के निर्माण में कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? इसका राइट आंसर बनेगा विटामिन B6, पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। मुहासे और सोरायसिस के इलाज में किस विटामिन की बड़ी मात्रा दी जाती है? किस विटामिन की बड़ी मात्रा दी जाती है? राइट आंसर बनेगा विटामिन ए। राइट आंसर क्या होगा? विटामिन ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से किडनी स्टोन हो सकते हैं?
किस विटामिन की कमी से किडनी स्टोन हो सकते हैं, पथरी बोलते हैं जिसको। राइट आंसर बनेगा इसमें विटामिन ए की अधिकता भी होती है, विटामिन सी की अधिकता भी होती है। राइट आंसर बनेगा इसका डी, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सपेरिमेंटल मतलब प्रयोगात्मक जानवरों में कौन सा विटामिन बांझपन, याद रखना बांझपन, इनफर्टिलिटी का कारण बनता है। विटामिन ई टोकोफेरॉल, नाम क्या होता है इसका, टोकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, प्रोटीन के उपापचय मेटाबॉलिज्म में कौन सा विटामिन सहायक होता है। प्रोटीन के उपापचय में विटामिन B6 सहायक होता है, विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन। इसकी कमी से एनीमिया जैसे डिसऑर्डर होते हैं, रक्त अल्पता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फॉलिक एसिड का मुख्य जैव रासायनिक कार्य क्या होता है। फॉलिक एसिड B9, विटामिन B9, फॉलिक एसिड का मुख्य जैव रासायनिक काम क्या होता है। पहला दिया फैट मेटाबॉलिज्म, दूसरा दिया डीएनए सिंथेसिस, तीसरा दिया कोलेजन फॉर्मेशन, चौथा दिया ब्लड क्लॉटिंग। राइट आंसर बनेगा डीएनए सिंथेसिस। क्या हो जाएगा आंसर, डीएनए सिंथेसिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किस विटामिन की कमी से चिलोसिस और ग्लोसाइटिस होता है। किस विटामिन की कमी से, याद रखना बेटा विटामिन B2 की कमी से चिलोसिस डिसऑर्डर होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सेम क्वेश्चन है, ग्लोसाइटिस और चीलाइटिस किस विटामिन की कमी से जुड़े हैं। राइट आंसर बनेगा विटामिन B2, विटामिन क्या बन जाएगा B2। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, लाइसोसोमल झिल्ली को स्थिर करने वाला विटामिन कौन सा है। लाइसोसोमल झिल्ली को स्थिर करने वाला, इससे पहले वाला क्वेश्चन देखिए बेटा, सेम क्वेश्चन था कि ग्लोसाइटिस और चीलाइटिस किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन B2, किसकी कमी से होता है, विटामिन B2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, लाइसोसोमल झिल्ली को स्थिर करने वाला विटामिन कौन सा होता है। लाइसोसोमल झिल्ली को स्थिर करने वाला विटामिन, याद रखना विटामिन ई, जिसका नाम होता है टोकोफेरॉल, विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B3 को किस नाम से जाना जाता है। विटामिन B3 को नियासिन के नाम से जाना जाता है, और इसकी कमी से एक रोग होता है जिसको बोलते हैं पेलेग्रा। इसकी कमी से क्या होता है, पेलेग्रा। राइट आंसर बनेगा इसका नियासिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B7 को किस नाम से जाना जाता है। विटामिन B7 को बायोटीन के नाम से जाना जाता है। याद रखना बेटा, विटामिन B7 को बायोटीन के नाम से जाना जाता है, B1 को थायमीन के नाम से, B3 को नियासिन के नाम से, B7 को बायोटीन के नाम से, B6 को पायरोडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विटामिन डी किसके अवशोषण में मदद करता है। किसके अवशोषण में मदद करता है विटामिन डी। राइट आंसर बनेगा कैल्शियम। कैल्शियम के अवशोषण में विटामिन डी मदद करता है, और इसका एकमात्र सोर्स होता है सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट, विटामिन ई को क्या कहा जाता है। विटामिन ई को क्या कहा जाता है, रेटिनॉल, टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, एस्कॉर्बिक एसिड। राइट आंसर बनेगा टोकोफेरॉल। विटामिन ई को क्या कहा जाता है, टोकोफेरॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। चलो ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाएं। थैंक यू बेटा।